अस्सलाम वालेकुम, अजोका पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका खुश आमदीद। जैसा कि हम हमेशा आपके लिए अजोका पॉडकास्ट में अजोका थिएटर से मुंसलिक उनके पुराने साथी, उसका टैलेंट, अजोका इंस्टीट्यूट से ट्रेन हुए उनके स्टूडेंट्स, ये सब हम आपके लिए लेके आते हैं। और हम थोड़े देर लगा देते हैं नया एपिसोड लाने में, वो इसलिए क्योंकि जिन मेहमानों को हम दावत देना चाहते हैं वो काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, उनका अपना अच्छा सिस्टम चल रहा है थैंक्स टू अजोका। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो अजोका की बहुत पुरानी साथी भी हैं, और इनका जो अजोका से जो ताल्लुक़ बना था वो अजोका इंस्टीट्यूट की आर्ट ऑफ एक्टिंग क्लासेस के ज़रिए बना था। तो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी इरम नवाई से। हेलो इरम। हेलो फिजा। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। थैंक यू, आपने वक्त निकाला हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि हम आपको बुलाएं, मगर आपका माशाल्लाह एक के बाद एक प्ले आता रहता है, तो आप हाथ ही नहीं आती। आज हमारी खुशकिस्मती है कि इरम नवाई हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, और ये जो बिजी होना और प्ले आफ्टर प्ले, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अजोका, कि जो ट्रेनिंग मिली है और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, तो उस वजह से ही इतना जो इस वक्त जो बिजी हूँ, तो वो भी उस वजह से ही हूँ, थैंक्स टू अजोका। Oh, you're welcome. I am saying you're welcome like I had a part in it, but no. वो निर्वाण नदीम के एक्टिंग कोर्स में आप आई थी अजोका इंस्टीट्यूट में जी, और फिर उसके बाद जिन प्लेज में आपने काम किया है वो शाहिद नदीम के खुद भी लिखे हुए, खुद डायरेक्ट किए हुए भी हैं। सो आजकल तो मतलब अजोका के प्ले में आपको इरम नवाई हर जगह ज़रूर नज़र आएंगी, क्योंकि शी सच ए फाइन एक्टर एंड यू हैव रियली, आपने अपनी एक जगह बनाई है कि कोई भी प्ले जब बन रहा होता है तो उसके कॉन्सेप्ट में हमेशा ये सोचा जाता है कि इरम नवाई शुड प्ले अ कैरेक्टर। सो हाउ डज दैट मेक यू फील? आई फील वेरी ऑनर्ड एंड वेरी ग्रेटफुल कि जब मैंने शुरुआत की थी, दिस वाज माय स्टार्ट, लिटरली द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। कि इससे पहले मैंने बचपन में तो काफ़ी किया है, स्टूडेंट लेवल पे थिएटर, स्कूल में, कॉलेज में, और शौक मुझे था, सो दैट्स व्हाट ब्रॉट मी टू अजोका। लेकिन ये कि वो जो प्रॉपर शुरुआत होती है प्रॉपर थिएटर की, वो जो मेरा एक ग्राउंड, जो बेस बना है, वो मुझे अजोका ने दिया। तो आज मैं जहाँ तक पहुँची हूँ तो वो अजोका की वजह से ही है। आर्ट ऑफ एक्टिंग क्लास में जो ट्रेनिंग मिली 3 months में, तो उसने मेरा वो इंटरेस्ट भी स्पार्क किया कि हाँ, आई कैन डू दिस, इस लेवल पे, और सीखा भी बहुत कुछ। और उसके बाद में फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो गई, तो फिर एक के बाद एक जो प्लेज हुए वो अजोका के साथ, उसमें मौका मिला करने का। तो बस वो फिर जर्नी हैज़ कंटिन्यूड। बस वो एक मेरा जो स्टेप था टू जॉइन द क्लास, इट हैज़ ब्रॉट मी ऑल द वे हियर, तो इट वाज डेस्टिनी। बिफोर जॉइनिंग द क्लासेस, और इस सबसे पहले कि आपको लगा अच्छा आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि आप एक्टिंग की फील्ड में आ सकें, उस सबसे पहले आप कहाँ थी और क्या कर रही थी? अच्छा, ये तो जो एक्टिंग थी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पे, ये तो करते ही हैं जिसको शौक होता है बच्चों को, तो वो सब था। लेकिन इट नेवर क्रॉस्ड माय माइंड कि मैं इसको कर सकती हूँ प्रोफेशनली या एक रेगुलर बेसिस पे और इस लेवल पे। तो बस वो अपनी स्टडीज़ के साथ लाइफ जिस तरफ ले जाती गई, तो वो होता गया। आई स्टडीड लॉ, and so you're a lawyer by profession? Yes. Okay. So I'm a barrister from England. Okay. वो किया Lincoln's Inn, और oh sorry, Lincoln's Inn वही ना जहाँ से कायदे आज़म भी पढ़े हैं? Usually like mostly वहाँ पे 4 inns होती हैं, so you have to choose one. तो mostly पाकिस्तानीज जो हैं वो Lincoln's ही जाते हैं because of कायदे आज़म. Oh, interesting, nice. तो वो किया LLM from हार्वर्ड लॉ स्कूल, तो वो किया। तो बस वो लाइफ उस तरफ जा रही थी, और बस पता नहीं फिर ये कि ये सारी चीजें बिकॉज दे वर देयर इन मी, तो वो जब जर्म्स ये वाले होते हैं आपके जरासीम, तो फिर वो आपको दे डोंट लीव यू एट पीस अंटिल यू डू इट एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। ठीक है। तो बस फिर यही हुआ कि जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो आई एंजॉयड इट सो मच। उसके बाद फिर जब अपॉर्चुनिटीज आती गई, मैं करती गई, मुझे यही लग रहा था कि अच्छा मैं ऐसे ही कर रही हूँ ना, कि एक चीज़ मुझे शौक है। लेकिन वो बढ़ता गया और इवेंचुअली अब ये कि आई डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग एल्स, इसलिए आई एम नॉट इवन परसुइंग माई लॉ एनीमोर, प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर इट हैज़ टू बी आइदर और।
तो वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग डिमांडिंग प्रोफेशन है, उसमें भी बहुत टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है, और इसमें भी। तो फिर आई हैड टू पिक एंड इट वाज अ हार्ड चॉइस बिकॉज आफ्टर स्टडिंग इतना ज्यादा और वो सारा, भी तो इतनी प्रेस्टिजियस जगहों से, हार्वर्ड से और लिंकन इनसे पढ़ने के बाद अगर आप फैसला करें कि होल्ड ऑन, आई डोंट वांट टू बी अ लॉयर, हाउ, पहली तो ये कि आप में ये करेज वगैरह आता कहाँ से? एक तो एडमिशन इन जगहों पर मिलना बड़ा मुश्किल है, ओनली द ब्राइटेस्ट ऑफ ब्राइटेस्ट माइंड्स गेट टू गो देयर एंड स्टडी, सो यू गॉट टू डू इट। फिर उसके बाद आपको ये जब फील हुआ कि एक मिनट, ऑल्दो आई एम सो स्मार्ट बट दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू, हाउ डिड यू गेट टू दैट पॉइंट? लाइक इट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू, आई एंजॉयड दैट, और मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने पढ़ा था। लेकिन ये जो थिएटर है और आर्ट है, मतलब ये वो चीज़ है कि जब आपके अंदर होता है तो वो आपको कंपेल करता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, एंड यू आर नॉट एट पीस जब तक आप वो ना करें। तो अब जब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो होता चला गया, तो आई रियलाइज कि आई डोंट हैव टाइम और मुझे पिक करना है। और उसमें फिर ये कि आई जस्ट थॉट कि लाइफ इज़ सो शॉर्ट। हम, मतलब लोग मुझे बहुत कहते हैं अभी भी, आज तक माई फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फ्रेंड्स, कि इतना पढ़ के तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही, तुम ये कर रही हो, वाई यू वेस्टिंग योर टाइम, प्रैक्टिस लो। तो मुझे काफ़ी बैड फील कराने की सब कोशिश भी करते हैं, आउट ऑफ केयर और वट एवर दे थिंक इज बेस्ट। लेकिन ये कि मैं सोचती हूँ कि दूसरों को प्लीज करें या खुद को प्लीज करें। सो इफ आई एम डूइंग इट बिकॉज आई रियली रियली वांट टू, एंड आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग। तो लाइफ इज शॉर्ट, कुछ भी करके आपने क्या कर लेना है, you're just in this world for a short time to live your life, it's like, you know, एक एक्सपीरियंस करने के लिए आप आए। So you ये can आपने pick and choose हार्वर्ड your- से सीखा था या ये आपके अंदर बाद में रियलाइजेशन आई थी? बिकॉज सी अगेन, लाइक गोइंग बैक टू योर लॉ डिग्री, कि जब आप इतने जबरदस्त इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ते हैं तो वो आपको ग्रूम भी ऐसे करते हैं कि आपको एक एम्बिशन आपके अंदर आ जाती है कि अच्छा, अगर मैं लॉ पढ़ रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, या किसी और फील्ड में भी मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं इसी के अंदर इतना आगे निकलूं और मैं बेस्ट ट्रेनिंग लेके निकलूं कि मैं सबको पीछे छोड़ दूंगी। तो जब आपकी वो ग्रूमिंग भी वैसे हो गई, आपकी ट्रेनिंग भी वैसे हो गई, तो आपका थिएटर से कहाँ पे एक्सपोजर हुआ कि आपने कहा आग लगे बस्ती में मैंने जाना है अपनी बस्ती में? अच्छा अच्छा, हार्वर्ड का ये था कि इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। ये जो यूएस एजुकेशन है, इट्स नॉट लाइक वर्टिकल, इट्स मोर हॉरिजॉन्टल, के यू आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स, पिकिंग एंड चूजिंग, कंबाइनिंग। मतलब आप अपना खुद स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। आपको किसी और स्कूल से, आई एम इन लॉ स्कूल, आई वांट टू डू सम कोर्स एट सम अदर स्कूल, आई कैन डू दैट, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज ना, कि मतलब आप जो चाहें इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उधर भी ये था कि आई टुक कोर्सेज लाइक आई स्टडीड एंशिएंट लीगल हिस्ट्री, एंशिएंट एथेंस का लीगल सिस्टम। तो जो वो मैंने पढ़ा, तो इट्स नॉट लाइक स्ट्रिक्टली उस तरह से ना, लाइक लॉ कोर्स, मतलब आप एंशिएंट एथेंस का लॉ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें वहां पे की। एक कोर्स था लॉ एंड लिटरेचर, तो आई टुक दैट। तो वहां पे वो दे सॉर्ट ऑफ मेक यू रियलाइज कि यू कैन डू whatever pleases you, whatever makes you feel good. Interesting. So I realized that whatever I'm doing there, whatever I'm learning from there, is not wasted. No matter what I do, it's part of me. It's adding to my personality. It's broadening my vision, and whatever I am right now, it's part of that. It's contributed towards who I am and what I am right now. तो अगर आज मैं ये भी कर रही हूँ, तो उसमें वो चीज वेस्ट नहीं हुई है, बल्कि इट्स एडेड समथिंग टू इट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ यू पुट इट कि आपका वहाँ का करिकुलम ही, वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि वो आपको लिमिट नहीं करते। हाँ, जैसे, क्योंकि मैं जो रेफरेंस ड्रॉ कर रही हूँ वो तो मैं यहाँ के उससे लेके कर रही हूँ ना, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉ पढ़ रही हूँ या अगर मैं डॉक्टरी पढ़ रही हूँ, कुछ भी, तो मुझे पता है अच्छा यही ट्रैक है मेरा। बट मे बी दैट्स वाई दीज प्लेसेस, ये लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतनी आगे जा रहे हैं कि वो आपको कोई किसी किस्म की लिमिट नहीं लगा रहे। अगर आप लॉ की डिग्री कर भी रहे हैं तो आप जो मर्जी करना चाहते हैं वो करें। सो इट्स रियली ब्यूटिफुली पुट दैट इट बिकेम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड इट मेड यू वांट टू एक्सप्लोर फर्दर कि आपका पोटेंशियल क्या है, और क्लियरली आपका एक्टिंग में। अच्छा, फिर आपने, अच्छा, इनफैक्ट सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे याद आया कि व्हेन आई डिड दिस कोर्स एंशिएंट लीगल हिस्ट्री वाला, सो वी हैड दिस सॉर्ट ऑफ मॉक ट्रायल।
तो हमने वो एंशिएंट एथेंस का ही दिखाया एंड आई एम लाइक प्लीडिंग माय केस. उनकी वो ज्यूरी होती थी, उनके सामने आप प्लीड कर रहे हैं, तो वो पूरा एक रियल केस था, एक पुराना केस. वो फिर मैंने वो सारा प्लीड किया, तो मैंने फिर वो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे आई एम डूइंग थिएटर. तो वो सारा कुछ इतना मिक्स हुआ था कि वो लॉ भी चल रहा है उसमें, वो थिएटर भी आ रहा है, और फिर आप डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो बस फिर मुझे यही लगा कि बस जो दिल में आए करो, लाइक यू नो द वर्ल्ड इज योर्स एंड देयर आर नो लिमिट्स. तो बस वो करते करते कि आप लाइफ को बस जी रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो, कि ये नहीं होता कि आपने एक चीज कर ली तो बस अब यही करना है. और जिंदगी में फिर चेंजेस आते हैं, आपका माइंड चेंज हो जाता है, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं. सो देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत ज्यादा उस मामले में एम्बिशियस थी कि नहीं मैंने ये करना है. फिर मैंने कर लिया, मैंने कहा ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई डन, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी मैंने किया है, आई हैव अपीयर्ड इन कोर्ट आल्सो. तो वो सब करके एंड आई फेल्ट कि हाँ मैंने ये चीज एक्सपीरियंस कर ली, अब मैं ये चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है. अब नाउ आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, इट्स टेकिंग मी wherever it's taking me. तो बस वो अब उस डायरेक्शन में मैं चलती जा रही हूँ, होता जा रहा है, and I'm still loving it, I'm still enjoying it. तो that's why I'm here. ये अच्छा है कि आपने वो सिमिलैरिटी बनाई है कोर्ट रूम और थिएटर में, क्योंकि I mean I don't know if this is contempt of court, but isn't the courtroom a theater in itself? Yes, definitely. वहाँ पे the way the lawyers are behaving, the way the witnesses are behaving, jury members, but especially the, let's say, वो एक defense और जो prosecution बैठती है, उनके ऐसे theatrics होते हैं. I've, alhamdulillah, touch wood, never ever been inside a courtroom in real life, and ना ही मुझे जाने का शौक है, अल्लाह ना करे, मगर फिल्मों में ही देखा है, सीरीज देखी हुई है, ये सब उसमें वो दिखाते हैं कि how theatrical they are. So since you have been to court, what are your observations के अगर वहां पे भी आप एक एक्टिंग जोन में आ जाएं, how is it any different from appearing on stage and then in the courtroom? अच्छा, मूवीज वगैरह में तो जो दिखाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इतना ज्यादा ड्रामेटिक होता है, तो थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है, थोड़ा सा एक वो सिंपल और ज्यादा वो क्लोज टू रियल लाइफ. लेकिन स्टिल यू नो विद दैट सेड फिर भी वही फीलिंग होती है, स्पेशली फॉर मी बिकॉज आई डू बोथ. तो जब मैं कोर्ट में भी अपेयर हुई थी तो मुझे ये फील हो रहा था कि मैं कुछ परफॉर्म कर रही हूँ, दिस इज लाइक यू नो थिएटर, कि आपके ऑडियंस हैं, आपको उनको इम्प्रेस भी करना है, अपना पॉइंट जो है वो यू हैव टू गेट दैट थ्रू, और आप जो उनको मनवाना चाह रहे हैं बेसिकली वो आपने किसी भी तरह मनवाना है. तो उसमें यू नीड टू बी एलोक्वेंट ऑल्सो, आपकी जिस तरह हम थिएटर में करते हैं कि आपकी वॉइस का थ्रो, आपका टोन, आपके एक्सप्रेशंस, तो वो सब भी करना होता है. तो फीलिंग वाकई आती है कि आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं. और एक मजे का एक्सपीरियंस था, एक पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द केस, तो एक स्टे लेना था. तो खैर वो एक इनिशियल स्टेजेस पे था, तो मैं अपनी खूब आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करके गई ना, हैड अ फ्यू थिंग्स टू से कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड. तो खैर वो जज को मैंने पहली एक दो चीजें कही, तो ही वाज लाइक ओके यू मेड योर पॉइंट, एंड मतलब ही वाज, पता चल रहा था, रेडी टू ग्रांट मी द स्टे. बट I was like so excited. मैंने कहा no, I have something more to say. He's like, I get it, I agree with you. मैंने कहा no, but please, I have something more to say. तो फिर मैंने अपने सारा जो मैंने कहना था वो मैंने उनको सारा सुनाया. He's like, अच्छा ठीक है, please carry on. तो फिर ये कि I said whatever I had to say because you had taken such a long time to prepare it. Yeah, मुझे वो फीलिंग हुई थी मेरी लाइनें काट दी किसी ने ना, कि मतलब मेरे तो डायलॉग पूरे नहीं हुए हैं, तो why is he not listening?